नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रहे अश्विनी वैष्णो अब देश के नए रेल मंत्री बन गए। ये अहम खबर है और साथ में तमाम जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मोटिवेशन एक खबर है, उनको मोटिवेट करने वाली खबर है कि आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रहे अश्विनी वैष्णो अब देश के नए रेल मंत्री बन गए। क्या उनका सफ़र था, कैसे इंजीनियरिंग से, कैसे आईआईटी कानपुर से लेकर केंद्र सरकार तक उनका सफ़र कैसे रहा, और जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो कैसे उनके, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट भी रहे, 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो कैसे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके एक जो एज ए ब्यूरोक्रेट उनके सर्विस में कैसे हेल्पफुल रही है, और जब वो देश के नए रेल मंत्री बन रहे हैं तो ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो कैसे काम आने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तमाम जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेट करने वाली खबर है। अगर आप आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं या किसी भी आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कैसे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपके तमाम जो आगे आने वाले कैरियर में काम आ सकती है और कैसे आप देश को बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं। ये उदाहरण पेश किया है अश्विनी वैष्णो ने। आपको बताएं कि अश्विनी वैष्णो चूँकि उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की, उन्होंने एमटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं अश्विनी वैष्णो, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, और 1994 बैच में के आईएएस ऑफिसर रहे। यूपीएससी की परीक्षा में उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 27। आप समझ सकते हैं कितने ब्रिलियंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी छात्र थे। आईआईटी से निकले, आईआईटी कानपुर से उन्होंने भी एमटेक किया, और एमटेक जब उन्होंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में उनकी जो इंजीनियरिंग हुई उस दौरान उन्हें गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ऑल इंडिया रैंक थी उनकी 27, और इसके बाद उनका जो एक ब्यूरोक्रेसी में एज ए ब्यूरोक्रेट वो बहुत ही लोकप्रिय रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो पीएमओ में सेक्रेटरी थे, बहुत अहम पदों पर रहे, और जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसका कैसे जनता तक फ़ायदा पहुँचे इसका उन्होंने खास ख्याल रखा। इसीलिए जिस विभाग श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता सहायता है अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और अभी 2 साल पहले तक वो उड़ीसा में अधिकारी थे, और किस तरह से जब तूफान आया, तूफान के दौरान किस तरह एक ब्यूरोक्रेट किस तरह समाज की सेवा कर सकता है, ये दिखाया अश्विनी वैष्णो ने। और आपको बताएं कि अश्विनी वैष्णो चूँकि वो उड़ीसा में रहे हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बहुत वो करीबी रहे, वो पसंद करते थे चूँकि वो बेहतरीन सेवाएँ दे रहे थे। और आप ये समझ सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो कैसे काम आती रही एज ए ब्यूरोक्रेट, ये दिखाया है अश्विनी वैष्णो ने। और शायद उनकी इसी योग्यता को पहचान देते हुए आज उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय का जॉब मिला, और न केवल रेल मंत्रालय के साथ में वो आईटी मंत्रालय भी संभालेंगे। माना जा रहा है कि आज जो कि वो विदेश में भी रहे हैं, आपको बता दें आईआईटी कानपुर से एमटेक उन्होंने किया, इसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका में वॉर्टन यूनिवर्सिटी से, जो कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन कॉलेज से उन्होंने एमबीए किया। इसके बाद वो इंडिया लौटे, आईएएस अधिकारी बने और देश की बेहतरीन उन्होंने सेवा की। और अब जबकि वो 2 साल पहले तक वो उड़ीसा में थे, और 2 साल पहले ही वो उड़ीसा से राज्यसभा सांसद बने, बीजेपी कोटे से आए। उस समय अश्विनी वैष्णो ने बहुत चौंका दिया था जब वो राज्यसभा पहुँचे। लोगों को लगा कि ये ब्यूरोक्रेट हैं, और कैसे, चूँकि सियासत में इससे पहले वो नहीं थे, कैसे वो सांसद बने। उनका सांसद बनना बहुत सारे लोगों को चौंका गया था। तब बात ये सामने आई थी कि बीजेपी ने उनकी योग्यता को पहचाना था, और चूंकि वो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट और अफसर साबित हुए थे, जनता के हितों के लिए काम करते रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उनका समर्थन किया और वो इस तरह राज्यसभा पहुंचे। और अब
केंद्र सरकार ने उन्हें रेल मंत्रालय सौंपा है, साथ में आईटी मंत्रालय का भी वो कामकाज देखेंगे। तो 2 अहम मंत्रालय मिले हैं अश्विनी वैष्णव को, रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय। अब देखना होगा कि आज जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो इतना लंबा एक अनुभव रहा है एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए आईएएस ऑफिसर, चूँकि वो पीएमओ में भी रह चुके हैं, तो वो जो इतना लंबा अनुभव है उनका काम है, और उनका जो एक टेक्नोक्रेट है, उनकी जो तकनीकी नॉलेज है, वो किस तरह से अब रेल मंत्रालय में या आईटी मंत्रालय में काम होगी। कि पिछले दिनों जिस तरह आईटी मंत्रालय में बहुत खास तौर पे ट्विटर के विवाद के दौरान काफ़ी आईटी मंत्रालय चर्चा में रहा था, अब माना जा रहा है कि तमाम जो चीज़ें शायद जो बिगड़ी हैं उनको अश्विनी वैष्णव संभाल पाएंगे। आईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं। ये स्टूडेंट्स को खबर दिखाने का मकसद ये है कि आप पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई, वो आपकी शिक्षा जो और टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो कैसे काम आता है और कैसे आप आम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये अश्विनी कुमार ने एक बेहतरीन मिसाल देश के सामने प्रस्तुत की है। आपको बताएं कि आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे अश्विनी वैष्णव। इसके बाद अमेरिका गए, वॉटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया, इंडिया लौटे, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। तब उनकी यूपीएससी में उनकी रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक थी 27। इसके बाद लगातार वो चूँकि ब्यूरोक्रेसी में रहे, अहम पदों पे काम किया। वाजपेयी सरकार के दौरान वो पीएमओ में सेक्रेटरी थे। इसके बाद अभी जो पिछला उनका कार्यकाल था वो उड़ीसा में था, उड़ीसा में उन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी, और इसके बाद 2 साल पहले ही वो राज्यसभा पहुंचे, राज्यसभा में सांसद बीजेपी कोटे के रहे, और आप उनको मंत्रालय मिला है, रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय की कमाल संभालेंगे अश्विनी वैष्णव। उम्मीद की जा रही है कि बतौर टेक्नोक्रेट, बतौर एक पूर्व एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट होने के नाते, और जो उनको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज है, वो आईटी मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में उसका बहुत बेहतरीन सदुपयोग हो पाएगा, और जनता को कैसे बेहतरीन सेवाएं दी पाए, चाहे वो रेल यात्री हो या फिर जो आम देश के लोग जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े जो तमाम सेवाओं का हमें ज़रूरत होती है, तो कैसे उन उपभोक्ताओं को जो आईटी सेक्टर के कंज्यूमर्स हैं उनको कैसे इनके इस टेक्नोलॉजी का, इनके जो बतौर टेक्नोक्रेट उनकी नॉलेज है उसका कैसे लाभ मिले, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक वो रोल मॉडल हो सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर अश्विनी वैष्णव के प्रोफाइल को देखें, कैसे एक टेक्नोक्रेट, आईआईटी कानपुर का पूर्व छात्र आज देश के इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं। रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय का कमान संभालेंगे अश्विनी वैष्णव, और तमाम आईआईटीएन जो देश में दुनिया में फैले उनके लिए भी बहुत ही मोटिवेट करने वाली खबर है। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र अश्विनी वैष्णव अब देश के नए रेल मंत्री बन गए हैं। रेल मंत्रालय के साथ में वो आईटी मंत्रालय का कार्य भी संभालेंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।